बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम जो है वो सीक्वल के अंदर ऑपरेटर्स को पढ़ रहे थे, ऑपरेटर्स इन अ सीक्वल। आज हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखना है और कुछ अदर ऑपरेटर्स जो हैं उनको भी देखना है क्यूरी के अंदर कि उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। आइए हम अपनी आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर की जब बात की जाती है तो रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड इन अ कंडीशन टू कंपेयर वन एक्सप्रेशन विद एन अदर। जब हमने एक एक्सप्रेशन को कंडीशन हम लगाते हैं और उसमें हमने किसी एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करना होता है, दे आर यूज इन अ वेयर क्लास इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ये वेयर क्लास में यूज़ होते हैं। आप वेयर क्लास लगाते हैं यानी वेयर कीवर्ड लिखते हैं, उसके साथ ऑपरेटर की वैल्यू जो है वो लिखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास ये टेबल के अंदर वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब इनको हमने क्यूरी के अंदर किस तरह से यूज़ करना है, जैसे सपोज़ यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले द नेम्स, जॉब एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑल क्लर्क्स। क्या आपने डेटा डिस्प्ले करना है, लेकिन और उसमें कौन कौन से कॉलम डिस्प्ले करने हैं, नेम का, जॉब का और डिपार्टमेंट का। एंड वहाँ पर वैल्यूज़ किसकी डिस्प्ले होनी चाहिए, सिर्फ क्लर्क्स जो हैं उनकी वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट यानी सेलेक्ट कीवर्ड लिखेंगे। सेलेक्ट जो कॉलम हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, एम्प्लॉय नेम, जॉब, डिपार्टमेंट, फ्रॉम, कहाँ से, एम्प्लॉय के टेबल से, वेयर क्लास के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे जॉब इज़ इक्वल टू क्लर्क, यानी जहाँ पर जॉब बराबर है क्लर्क के, जो जितने भी क्लर्क हैं उनका डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप इसका रिज़ल्ट यहाँ पर देखते हैं तो रिज़ल्ट में आपके पास यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप जॉब वाला कॉलम पर्टिकुलरली देखें तो इसके अंदर सिर्फ उन लोगों का डेटा डिस्प्ले हो रहा है जो कि क्लर्क हैं, और किसी का भी डेटा इसके अंदर डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले ऑल डिपार्टमेंट नेम्स विद द डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर दैन 20। यानी आपने डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करवाने हैं, साथ में कंडीशन डिपार्टमेंट नंबर पे लगानी है कि डिपार्टमेंट नंबर जो है वो ग्रेटर दैन 20 हो। तो आप किस तरह से लिखेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर जो कॉलम आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर, कहाँ से, फ्रॉम डिपार्टमेंट, वेयर, डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर दैन 20, जहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर आपका क्या हो, ग्रेटर हो 20 से। तो यहाँ पर मेरे पास इसका रिज़ल्ट क्या डिस्प्ले होगा, जिन डिपार्टमेंट का नंबर जो है वो 20 से ग्रेटर है तो उनका डेटा जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो डिपार्टमेंट नेम में यहाँ पर सेल्स और ऑपरेशंस, दो डिपार्टमेंट जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं और उनका डेटा क्या है, 20 से ग्रेटर है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कंपेयरिंग अ वन कॉलम विद एन अदर, अगर हमने एक कॉलम को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना हो, अ कॉलम कैन बी कंपेयर्ड with another column in the same row as well as with the constant value। आप किसी constant value के साथ भी उसको compare कर सकते हैं। इसके लिए भी एक example दिखाई गई है, write a query that display those employee whose commission is greater than their salary। जिनका commission जो है उनकी salary से ज़्यादा हो। तो आप क्या क्या डिस्प्ले करवाएंगे, एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले करवाएंगे, सैलरी एंड कमीशन वाला कॉलम जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे, कहाँ से, एम्प्लॉय की टेबल से। वेयर क्लास के अंदर आप कंडीशन लगाएंगे कि जिनकी सैलरी से उनका कमीशन जो है वो ज़्यादा हो, तो कमीशन ग्रेटर दैन सैलरी। अब आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगी। आप इसको अपने टेबल के ऊपर भी अप्लाई करके, मतलब टेबल जो आपका दिया गया है शुरू में उसके साथ आप कंपेयर करके इनको देख सकते हैं। ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। आप इनमें से सारी कंडीशंस जो हैं वो लगा सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ तरह के अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली इन रिलेशनल ऑपरेटर को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की जब बात की जाती है, लॉजिकल ऑपरेटर्स
आर यूज टू एवेल्यूएट अ कंपाउंड कंडीशन। जब कंपाउंड कंडीशन हो यानी हमारे पास कंडीशन जो है वो 2 पार्ट में हो, 3 पार्ट में हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। द लॉजिकल ऑपरेटर आर एंड, और एंड नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है। एंड और आर यूज़ टू गिव अ 2 और मोर कंडीशन। एंड और आर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस के साथ अप्लाई किया जाता है इन अ वेयर क्लास। वेयर क्लास के अंदर नॉट नेगेट द सर्च कंडीशन। नॉट के ज़रिए आप जो भी कुछ करेंगे वो नेगेट कर देगा, यानी आप जो सर्च करना चाहते हैं उसको नेगेट कर देगा, उसके उल्ट जो है वो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप इसको मज़ीद हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर क्या बताया गया है, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले ऑल क्लर्क्स हु अर्न बिटवीन 1000 एंड 2000। उन तमाम क्लर्क का अपने डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है जिनका की सैलरी जो है वो 1000 और 2000 के दरमियान है। तो अब आप यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सेल डिस्प्ले करवाए। ये वाले कॉलम का डेटा फैच होके आएगा फ्रॉम, कहाँ से, एम्प्लॉय के टेबल से। वेयर, सेल बिटवीन 1000 एंड 2000, जिनकी सैलरी 1000 और 2000 के दरमियान है, या जिनकी सैलरी 1000 है या और 2000 है। एंड जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, और इनकी जॉब क्या है, क्लर्क है। जॉब के साथ भी कंडीशन लगा दी गई है कि जॉब भी क्लर्क होनी चाहिए। तो इसका डेटा जो हमारे पास डिस्प्ले होगा, ये रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हुई, जिसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब और सैलरी। अब यहाँ पर डेटा जो डिस्प्ले हुआ, तो ये जिनकी सैलरी 1000 और 2000 थी के दरमियान थी, बिटवीन का वर्ड यूज़ हुआ है ना पीछे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बिटवीन, तो बिटवीन का मतलब ये है कि 1000 और 2000 के दरमियान, जिन लोगों की सैलरी 1000 और 2000 के दरमियान है, तो उनका डेटा जो है डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर जो दी गई है, इसको आप खुद से देखेंगे, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल दी हुई है। इस एग्जांपल के अंदर क्या पूछा गया है, इसके अंदर बताया गया है जी कि इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल है। इसके अंदर हमारे पास जो है, यहाँ पर एग्जांपल के अंदर जो है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब और सैलरी जो है वो आप ये वाले कॉलम डिस्प्ले करवा रहे हैं। कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल से। वेयर सेल ग्रेटर दैन 1500, जहाँ पर सैलरी क्या है 1500 से ज़्यादा है। एंड क्या साथ है, जॉब इज़ इक्वल टू मैनेजर और जॉब इज़ इक्वल टू सेल्समैन। या तो जॉब जो है वो मैनेजर की हो या फिर किसकी हो, सेल्समैन की हो। तो अब यहाँ पर आपका रिजल्टेंट वैल्यू जो डिस्प्ले हुई, इसमें देखें तो आपके पास जो है जिन लोगों की सैलरी ग्रेटर दैन 1500 से थी और जिनकी जॉब जो है या तो सेल्समैन थी या फिर मैनेजर थी, तो उनका डेटा ही डिस्प्ले हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद से कर सकते हैं, ये इनको खुद से ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है अदर ऑपरेटर्स। अदर ऑपरेटर्स की जब हम बात करते हैं, सम अदर ऑपरेटर ऑफ सीक्वल्स आर एज फॉलो। वो कौन कौन से हैं, बिटवीन एंड। द बिटवीन एंड ऑपरेटर रिट्रीव अ रेंज ऑफ डेटा बिटवीन 2 वैल्यूज़, यानी 2 वैल्यूज़ के दरमियान की अगर आप वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, या रेंज ऑफ वैल्यूज़ की जब आप बात करते हैं। द वैल्यू कैन बी अ नंबर, टेक्स्ट और डेट। वैल्यू जो है वो नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है और डेट भी हो सकता है। इसका सिंटेक्स क्या दिया गया है, सिंटेक्स में अगर आप देखें तो सिंटेक्स में बताया गया है सिलेक्ट कॉलम नेम, जैसे हम हमेशा से लिखते हैं, फ्रॉम, कहाँ से, टेबल के नेम से। फ्रॉम वेयर क्लास में, वेयर क्लास में क्या आ जाएगा, कॉलम का नेम, बिटवीन वैल्यू 1 एंड 2, यानी वेयर कॉलम नेम, जिस कॉलम की वैल्यू
कि आप बिटवीन और एंड मालूम करना चाहते हैं, उसमें फिर आप वैल्यू बताएंगे कि किस वैल्यू के दरमियान आप बिटवीन और एंड जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो वो वैल्यूज़ हम लिखेंगे। अब इसकी यहाँ पर एग्जांपल भी दी गई है, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले दोज एम्प्लॉय हुज सैलरी इज़ बिटवीन 1000 एंड 2000। अब आपने क्या करना है, उन एम्प्लॉयज़ का डेटा लिखना है जिनकी सैलरी 1000 और 2000 के दरमियान है। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी बिटवीन 1000 एंड 2000, जिनकी सैलरी जो है वो 1000 और 2000 के दरमियान है। ये हमने पीछे भी इस तरह की एग्जांपल की है, लेकिन यहाँ पर ये बिटवीन एंड के हवाले से बात कर रहा है, तो हमारे पास उसी तरह से डेटा जो है वो डिस्प्ले होगा। ये देखें, अब सैलरी जिनकी 1000 और 2000 के दरमियान थी। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले दोज एम्प्लॉय हुज सैलरी इज़ नॉट बिटवीन 1000 एंड 2000 यूजिंग अ नॉट ऑपरेटर। आपने इसमें क्या यूज़ करना है, नॉट ऑपरेटर को यूज़ करना है, तो नॉट ऑपरेटर आप यूज़ करेंगे। अब इसकी जो क्यूरी है वो क्या है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैल नॉट बिटवीन 1000 एंड 2000। अब यहाँ पर नॉट का नॉट इसलिए यूज़ हुआ है कि हम ये चाहते हैं कि जिनकी सैलरी 1000 और 2000 के दरमियान नहीं है उनका डेटा डिस्प्ले हो, तो ये हमारे पास उसका रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास इन ऑपरेटर यूज़ होता है। इन ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं तो इन ऑपरेटर को देखें, इन ऑपरेटर इज़ यूज टू टेस्ट द वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। इट कैन बी यूज्ड विद एनी डेटा टाइप। इसके साथ कोई भी डेटा टाइप के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल दी गई है, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्लेस ऑल एम्प्लॉय, तमाम एम्प्लॉयज़ का डेटा डिस्प्ले करें who have one of 3 MGR नंबर, जिनके तीनों में से कोई एक MGR नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले कराएंगे, एम्प्लॉय का नंबर डिस्प्ले कराएंगे, एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले कराएंगे, उसकी सैलरी डिस्प्ले कराएंगे और उसका MGR नंबर जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल में से, वेयर में हम कंडीशन लगाएंगे, वेयर MGR इन, यानी जिसके कॉलम का नेम जिसके ऊपर हमने कंडीशन लगानी है। देन इन ऑपरेटर हमारे पास आ गया, ये इन ऑपरेटर आ गया और उसके साथ जिन वैल्यूज़ पे हमने लगाई हैं वो वैल्यूज़ आ गई हैं, ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आ गई हैं। यानी इनमें से अगर उनका MGR नंबर कोई भी एक है तो उसका डेटा जो है वो डिस्प्ले कर दे। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वैल्यूज़ की आ गई, इनमें से वो एम्प्लॉयज़ का डेटा डिस्प्ले हुआ जिनका इनमें से कोई एक MGR नंबर था। ओके, तो उसके बाद हमारे पास जो है एक और इसकी एग्जांपल जो है वो दी गई है, ये आप जो है वो खुद से ट्राई करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हमारे पास लाइक ऑपरेटर है। अब लाइक ऑपरेटर जो है वो किस लिए यूज़ होता है, द लाइक ऑपरेटर इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ सर्च फॉर अ पैटर्न इन अ कॉलम। कॉलम के अंदर कोई पैटर्न को सर्च करने के लिए हम जो लाइक ऑपरेटर लगाते हैं। द करेक्टर पैटर्न मैचिंग ऑपरेशन में बी रेफर टू अ वाइल्ड कार्ड सर्च। ये वाइल्ड कार्ड सर्च की तरह हमारे पास यूज़ होता है। 2 सिंबल्स कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट द सर्च स्ट्रिंग। जिस स्ट्रिंग को, जिस वैल्यू को हमने सर्च करना होता है उसके लिए हम 2 सिंबल यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है, एक तो ये परसेंटेज का साइन जो है वो दिखा है, परसेंटेज सिंबल रिप्रेजेंट एनी सीक्वेंस ऑफ अ 0 और मोर करेक्टर, यानी इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ करेक्टर आता है। द अंडरस्कोर सिंबल रिप्रेजेंट एनी सिंगल करेक्टर, ये किसी सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। अब इसका सिंटेक्स आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है। सिंटेक्स के अंदर क्या बताया गया है, सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल, यानी कॉलम जो हम सर्च करना चाहते हैं, फ्रॉम जिस टेबल से सर्च करना चाहते हैं, वेयर कॉलम लाइक पैटर्न, वेयर के बाद कॉलम का नेम, लाइक जो हमारे पास ऑपरेटर है वो, और उसके बाद पैटर्न जो है हम दे देते हैं। अब इसकी एग्जांपल दी गई है, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज़ हुज नेम स्टार्ट विद एन एस। ऐसे तमाम एम्प्लॉयज़ का डेटा लिखें जिनके नाम जो है वो एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय नेम, ये कॉलम का नेम आ गया, लाइक हमारे पास ऑपरेटर आ गया, एंड
एस हमारे पास वो कीवर्ड जिससे हम स्टार्ट करना चाहते हैं, और परसेंटेज। तो ये हमारे पास उन तमाम लोगों का डेटा जो है डिस्प्ले करेगा जिनके नेम जो है वो एस से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल दी गई है, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉयज़ whose name consist of a 4 कैरेक्टर, जिनके नाम जो है वो 4 कैरेक्टर पर मुश्तमिल हैं। तो ठीक है, ये हमने बात की थी कि अंडरस्कोर जो है वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने 4 कैरेक्टर मालूम करना है। तो यहाँ पर ये देखें, स्पेस जो है ये जो साइन है इसको बड़ा कर दिया गया है, ये 4 अंडरस्कोर को कंबाइन किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास उन तमाम लोगों का डेटा डिस्प्ले होगा जिनके नाम के अंदर 4 लेटर होंगे। तो ये देखें, उसका रिजल्टेंट वैल्यू जो है इस तरह से आए। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल दी गई है, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ वेयर थर्ड लेटर ऑफ देयर नेम इज़ ए। अब देखें, इसमें अंडरस्कोर की कंडीशन भी लगेगी और परसेंटेज की भी लगेगी, बिकॉज़ हम थर्ड पोजीशन पे मालूम करना चाहते हैं कि थर्ड पोजीशन में उनके नाम में क्या आए, ए आए। तो इसलिए सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक ऑपरेटर, मतलब एम्प्लॉय नेम हमारे पास कॉलम का नेम आ गया, लाइक ऑपरेटर आ गया, अंडरस्कोर हमारे पास यानी थर्ड पोजीशन को शो करने के लिए। थर्ड पोजीशन के बाद हमने ए और उसके बाद ये परसेंटेज का साइन से हमने उसको रिप्रेजेंट किया। तो हमारे पास ये इसकी रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो के आ गई। उसके बाद हमारे पास आता है इस नल ऑपरेटर। इस नल ऑपरेटर जो है हमारे पास ये किस लिए यूज़ होता है, द नल ऑपरेटर इज़ यूज टू टेस्ट द नल वैल्यू। ये नल वैल्यूज़ को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जांपल दी है, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज़ हु हैव अ मैनेजर यानी MGR। अब यहाँ पर सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, MGR लिखा, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर MGR इज़ नॉट नल। यहाँ पर MGR नल ना हो, यानी तमाम लोग जो हैं वो मैनेजर हों। तो यही हमारे पास उसकी रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो गया आगे। इसके बाद हमने फंक्शंस जो है वो स्टार्ट करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इनकी बार बार प्रैक्टिस करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।